Class 8 exercise 1.1 question number 1 है identify which of the following fractions are terminating and which are recurring decimal fractions। तो उसका पार्ट नंबर 1 है 4/6। तो इसमें हम चेक करेंगे ये रिकरिंग है कि टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हम इनको डिवाइड करेंगे, 4 को हम अंदर रखेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। अब 6 के टेबल में 4 नहीं आता तो सबसे पहले हम इधर 0 लगाएंगे और ऊपर लगाएंगे 0 पॉइंट। अब 6 के टेबल में 40 देखना है आपने कि कब आता है 40 से छोटा नंबर। तो 6 के टेबल में 40 नहीं आता, 36 आता है। तो 6 6 जार 36 करेंगे। अब 40 में से हमने 36 माइनस किए तो बाकी 4 बच गए। अब फिर हम 4 के साथ 0 लगाएंगे और फिर 6 के टेबल में 40 को चेक करेंगे, 40 नहीं आता, 36 आता है। तो फिर 6 6 जार 36 कर देंगे। अगेन 40 में से 30 माइनस किए तो 4 आ गए। फिर हमने 0 लगाना है, 6 6 जार 36। अब ये 36 ही बार बार आता जाएगा और 4 आता जाएगा, तो ये चलता जाएगा, ठीक है। इस तरह ये ख़त्म नहीं होगा। तो लिहाजा हम इसका आंसर लिख देंगे 0.666। अब ये देखें ये 6 6 यही चलता जा रहा है, लिहाजा ये जो फ्रैक्शन होती है इसका नाम होता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं हम। सेम इसी तरह इसको भी डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले नंबर को हम अंदर रखते हैं और नीचे वाले से हम डिवाइड करते हैं। अब 12 के टेबल में 11 नहीं आता तो सेम उसी तरह इधर भी हम 0 लगाएंगे। जब यहाँ 0 लगाएंगे तो ऊपर हमें 0 पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। अब 12 के टेबल में 110 से छोटा नंबर देखना है, तो 12 9 जार 108। अब 110 में से जब 108 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2। अब 2 फिर छोटा नंबर है, 12 बड़ा है, तो फिर हम इसके साथ 0 लगाएंगे। अब 12 के टेबल में 20 नहीं आता, 12 1 जार 12 होता है, 2 जार 24, तो 24 बड़ा हो जाएगा, लिहाजा फिर हम 1 से करेंगे, 12 1 जार 12। अब जब 20 से 12 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आ गया 8। अब फिर हम 8 के साथ 0 लगाएंगे। अब 12 के टेबल में देखेंगे कि 80 या 80 से कम नंबर कौन सा आ रहा है, तो 12 5 जार 60, 12 6 जार 72, 12 6 जार करेंगे तो 72। 80 में से 72 माइनस किए तो फिर हमारे पास 8 आ गया। फिर हम इसके साथ 0 लगा देंगे। फिर 12 6 जार 72, 80 से 72 माइनस किए, फिर हमारे पास 8 आ गया। तो अब ये ही हमारे पास 8 8 8 आता जाएगा और डिवाइड करते जाएंगे तो फिर ये आ गई है 6 6 नंबर। तो लिहाजा इसको हम इधर ही ख़त्म करके इसका आंसर लिख देते हैं 9166। अब ये पता है आपको 6 6 ही आता जाएगा। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है इसका नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो इसको भी हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 1 को अंदर रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 के टेबल में 1 तो नहीं आता तो हमें 0 लगाना पड़ेगा और ऊपर जब भी यहाँ 0 लगाते हैं ऊपर 0 पॉइंट लगाना ज़रूरी होता है। अब 3 के टेबल में 10 देखेंगे कब आता है 10 से छोटा नंबर, तो 3 3 जार 9, 10 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास 1 आ गया। फिर यहाँ 0 लगाएंगे। फिर 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 9 आता है, 3 3 जार 9। फिर 10 में से 9 माइनस किए 1 आ गया। फिर हम 0 लगा देंगे। फिर 3 3 जार 9। फिर 10 में से 9 माइनस किया, तो अब ये देखें यही सेम आता जा रहा था, ये ख़त्म नहीं होगा, यही बार बार आता जाएगा।
तो इसका अब हम आंसर मेंशन कर देंगे 0.333 चलता जा रहा है। अब ये भी जो फ्रैक्शन आई है ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम नंबर चल रहा है। तो बस सेम नंबर चल रहा हो तो उसको फ्रैक्शन को कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है 2/5। तो 2 को हम अंदर रखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। तो फिर 2 के साथ हम 0 लगाएंगे। तो जब यहाँ 0 लगाएंगे तो ऊपर 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। 5 के टेबल में 20 चेक करना है तो 5 4s are 20। अब ये देखें ये पूरा डिवाइड हो गया और हमारे पास रिमाइंडर जो है वो कुछ भी नहीं बचा। तो इसका आंसर जो आ गया 0.4। इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है जो ख़त्म हो गई है, ठीक है, इसका नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये टर्मिनेट हो गई है, ख़त्म हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 8/11। 8 को अंदर रख के हम 11 से डिवाइड करेंगे। सेम उसी तरह यहाँ 0 लगाएंगे और ऊपर 0 पॉइंट। अब 11 के टेबल में 80 या 80 से जो छोटा नंबर है वो चेक करना है। तो 11 7s are 77, 11 8s are 88। 88 बड़ा हो जाएगा लिहाजा हम 7 से करेंगे। 11 7s are 77। अब 80 में से 77 माइनस किए तो आंसर इज़ 3। अब 3 के साथ फिर हम 0 लगाएंगे और 11 के टेबल में अब 30 और 30 से छोटा नंबर चेक करना है। तो 11 2s are 22। 30 में से 22 माइनस किए तो आंसर इज़ 8। अब फिर हम साथ 0 लगाएंगे। फिर 11 के टेबल में 80 नहीं आता, 77 आता है और 11 7s are 77 कर देंगे। 80 में से 77 माइनस किए तो आंसर इज़ 3। फिर 0 लगाएंगे। 11 2s are 22। तो 30 में से फिर 22 माइनस किए तो आंसर इज़ 8। अब ये देखें आप बार बार ही 3 और 8 जो है वो बाकी बचता जा रहा है। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन है ये तो चलती जाएगी। 7 2 7 2 7 2 आता रहेगा आंसर। तो इस तरह की भी जो फ्रैक्शन है उसका नाम भी होता है रिकरिंग। क्योंकि सेम नंबर आ रहे हों तो उसका नाम है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 5/12। 5 को हमने अंदर रख दिया और 12 से डिवाइड किया। तो साथ 0 लगाएंगे और ऊपर हम 0 पॉइंट। अब 12 के टेबल में 50 नहीं आता, 48 आता है। तो 12 4s are 48। अब 50 में से 48 माइनस किए तो आंसर इज़ 2। अब फिर 2 के साथ 0 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 12 के टेबल में हमने 20 देखना कब आता है। 12 1s are 12, 2s are 24 और 3s are 36। तो 24 भी बड़ा हो जाएगा तो 12 1s are 12 ही करेंगे। अब 20 में से 12 माइनस किए तो आंसर इज़ 8। अब फिर 0 साथ लगाएंगे। अब 12 के टेबल में 80 चेक करेंगे तो 12 6s are 72। 80 के करीब है। 80 में से 72 माइनस किए तो आंसर इज़ 8। फिर 0 लगाएंगे। फिर 12 6s are 72। फिर माइनस किया तो 8 आ गया। अब ये देखें यही हमारे पास 80 72 चलता जाएगा। तो इसका हम आंसर मेंशन करेंगे। और ये देखें ये 4 1 के बाद सेम नंबर चलते जा रहे हैं। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन है ये पहले 2 चेंज आगे सेम चलते जा रहे हैं। तो इसका नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन।
क्वेश्चन नंबर 7 है 5/7। तो 5 को हमने अंदर रखना है, 7 से डिवाइड करना है। तो साथ 0 लगाएंगे और ऊपर 0 पॉइंट। तो 7 के टेबल में 50 नहीं आता, 49 आता। तो 7 7s आर 49। 50 में से 49 माइनस किए तो आंसर इज 1। अब ये साथ 0 लगाएंगे तो 7 1s आर 7। 10 में से 7 माइनस किए तो आंसर इज 3। फिर साथ 0 लगाएंगे, 7 4s आर 28। 30 में से 28 माइनस किए तो आंसर इज 2। फिर 0 लगाएंगे तो 7 2s आर 14। 20 में से 14 माइनस किए तो आंसर इज 6। फिर साथ 0 लगाएंगे तो 7 8s आर 56। अब 16 में से 56 माइनस किए तो आंसर इज 4। अब फिर साथ हम 0 लगा देंगे तो 7 5s आर 35। तो 40 में 35 माइनस किए तो आंसर इज 5। फिर साथ 0 लगा देंगे, 7 7s आर 49। 50 में से 49 माइनस की तो आंसर इज 1। फिर 0 लगा देंगे तो 7 1s आर 7। फिर आंसर इज 3। अब ये देखें, इस क्वेश्चन में 0.714285 और फिर उसके बाद 7 1, ठीक है। और ये सेम ही नंबर आगे फिर बनते जा रहे हैं, 7 1, फिर आगे 4 2 8 आ जाएगा। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन है हमारे पास, अब इसका आंसर मेंशन करते हैं 0.714285 और फिर आगे देखें 7 1, फिर आगे हम करेंगे तो 4 2 8 5 के सेम नंबर दोबारा आ जाएगा। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन है उसका भी नाम है रिकरिंग, क्योंकि ये सेम फिर आगे वही नंबर बनते जा रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, 6/10। तो 6 को हमने अंदर रखना है, 10 से डिवाइड करना है। तो इधर साथ 0 लगाएंगे और ऊपर 0 पॉइंट। तो 10 6 आर 60। ये तो सब बच्चे बड़ी इजीली आराम से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन इधर ही ख़त्म हो गया, तो लिहाजा इसका हम आंसर लिख के 0.6 ये इधर ही ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है 16/20। तो 16 को हम अंदर रखेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। 16 तो नहीं आता 20 के टेबल में, 0 लगाना पड़ेगा और ऊपर 0 पॉइंट। अब 20 का टेबल भी बड़ा इजी है, तो 28s आर 160। तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह एक ही लाइन में ख़त्म हो गया। तो ये दोनों सेम ही हुए, इसका आंसर 0.8। तो इसका नाम भी हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है 14/20। तो 14 को अंदर आके हम 20 से डिवाइड करेंगे, तो इसके साथ भी 0 लगाएंगे और ऊपर 0 पॉइंट। तो 20 के टेबल में 140 आता है, 7s आर 140। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, तो आंसर इज 0.7। तो ये इधर ही ख़त्म हो गया। इसका मतलब इसका नाम क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, 2/3। 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, 0 लगाएंगे ऊपर 0 पॉइंट। 3 6 आर 18। 20 में से 18 माइनस किया तो 2।
फिर 0 लग गया, फिर 3 6 जार 18, 20 में से 18 माइनस किए तो 2, फिर 0 लगा देंगे, फिर 3 6 जार 18। तो ये देखें ये 6 6 6 ही चलता जा रहा है, तो इसका आंसर मेंशन कर देंगे 0.666। तो ये कौन सी फ्रैक्शन हुई? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है हमारे पास 4/5। तो 4 को अंदर आके 5 पे डिवाइड कर देंगे, 0 लगाएंगे, ऊपर 0 पॉइंट, तो 5 8 जार 40। ये तो इधर ही हमारा खत्म हो गया, तो आंसर ही 0.8। तो ये भी खत्म हो गया, इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन हुई? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15, 1/4। 1 को अंदर आके 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर 0 लगाया है, तो 4 ऊपर 0 पॉइंट, तो 4 2 जार 8, 10 मिनट से 8 माइनस किए तो आंसर इज 2। फिर 0 लगाएंगे तो 4 5 जार 20। तो ये 2 नंबर के बाद ही ख़त्म हो गया, रिमाइंडर इज 0। तो आंसर लिखेंगे 0.25। तो ये कौन सी फ्रैक्शन हुई? ख़त्म हो गई है, इसका मतलब ये भी कौन सी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास 7/9। 7 को अंदर रख के 9 पे डिवाइड करेंगे, 0 लगाया, ऊपर 0 पॉइंट, 9 7 जार होता है 63। 70 में से 63 माइनस किए तो आंसर इज 7। फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 7 जार 63, फिर हमारे पास 7 बच गया, फिर 0 लगाएंगे, 9 7 जार 63। तो ये देखें यही सेम नंबर चलते जा रहे हैं, तो इसका आंसर आ गया 0.777। सेम नंबर चलते जा रहे हैं, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 18 है, लास्ट क्वेश्चन है। 3 को अंदर आके 5 पे डिवाइड करेंगे, 0 लगाया, ऊपर हमने 0 पॉइंट, तो 5 6 जार 30। तो ये इधर ही इसका रिमाइंडर 0 बच गया, तो इसका आंसर मेंशन करेंगे, इधर ही ख़त्म हो गया। तो कौन सी फ्रैक्शन आई है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट जज़र 5। अब आपने ये देखना है कि ये जज़र 5 ये मुकम्मल स्क्वायर रूट तो नहीं है किसी का। तो अगर ये स्क्वायर रूट किसी का नहीं बन रहा तो ये कौन सा नंबर है? फिर ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर। पार्ट 2 है 1/7। अच्छा, जो भी फ्रैक्शन में नंबर होता है ना, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1 ऊपर है 7 नीचे, तो ये हमेशा ये रैशनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन वाले रैशनल नंबर। पार्ट नंबर 3 है 2.152। अब ये देखें ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक गया और ये आगे जाके ख़त्म हो गया। तो ये पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, जो ख़त्म हो जाती है वो कौन सी फ्रैक्शन होती है?
टर्मिनेटिंग। तो ये भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हमेशा कौन से नंबर होते हैं? रैशनल। अब ये भी देखें 0.81828182 सेम नंबर चलते जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था जो सेम नंबर है वो कौन सी फ्रैक्शन होती है? रिकरिंग। तो रिकरिंग वाले नंबर भी जो होते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। पार्ट नंबर 5 है 2.751। तो ये बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ख़त्म हो गया। तो ये भी कौन सा नंबर हुआ? रैशनल नंबर। नंबर 6 22/7। तो ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है जिस तरह ये बिल्कुल इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 था, दोनों सेम है। तो ये भी रैशनल नंबर है। सेवन है √14। तो √14 और ये √5 दोनों सेम क्वेश्चन, क्योंकि 14 भी किसी का स्केयर रूट नहीं होता, किसी नंबर का स्केयर नहीं बनता। तो इसका मतलब ये भी कौन सा नंबर हुआ आपकी? इर्रेशनल नंबर। 8 पार्ट है √25। अब √25 आपको पता है कि ये 5, इसका अगर कैलकुलेटर पर आप आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 5। तो ये 5 जो डिजिट होता है वो रैशनल नंबर होता है, इसलिए ये कौन सा नंबर है? रैशनल। क्योंकि ये पूरा इसका नंबर स्क्वायर रूट लेके आ जाता है।